नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक फ्रेंड का मेरे पास कमेंट आया था कि खोजे और जाने समेकन आकलन और रेमेडियल शिक्षण पर कैसे कार्य करना है, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। तो आज की वीडियो में हम खोजे और जाने पर चर्चा करेंगे और समेकन आकलन और रेमेडियल शिक्षण पर आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो अब देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सीधे अपने टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। जैसे कि नाम ही है इसका, खोजे और जाने, इस पर हमें बच्चों को ऐसा गृह कार्य देना है जिसमें बच्चे खुद से खोजें और जानें। इसे हमें चौथे दिन कराना है। पहले हम 3 दिन अपने शिक्षण उद्देश्यों को कराएंगे, चौथा दिन हमें खाली मिलता है। तो चौथे दिन हम सबसे पहले तो तीनों शिक्षण उद्देश्यों को फिर से बच्चों को समझा देंगे। दूसरे कालांश में उससे संबंधित कॉपी पर प्रश्न देंगे करने के लिए, और तीसरे कालांश में खोजे और जाने पर काम करना है। तो हम जो भी होमवर्क दे बच्चों को, पहले उसे हमें बोर्ड पर समझाना है कि इसे इस तरह से हल करना है। उसके बाद हमें गृह कार्य देना है, मतलब गृह कार्य के पहले हमें निर्देश देना है कि इस गृह कार्य को आपको ऐसे करना है, एक उदाहरण के द्वारा, फिर बच्चों को देना है। बच्चे जब उसको 5वें दिन करके लाएंगे तो हमें उसको देखना है, उसमें बच्चों को सकारात्मक फीडबैक देना है खोजे और जाने के अंतर्गत, और बच्चे उसको और कितना अच्छा कर सकते थे इसे बताना है। छठे दिन हमें उसी काम पर प्रोजेक्ट कार्य करवाना है अपने मार्गदर्शन पे। बस यही है इसमें, और कुछ भी नहीं है। तो मान लीजिए हम इसमें कैसे गृह कार्य दें। जैसे मान लो कि हमने इस सप्ताह 1 अंक का जोड़ सिखाया, 1 अंक के जोड़ से शुरुआत करते हैं, तो हम इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन दे सकते हैं। तो एक तो ये तरीका हो सकता है कि हम बच्चों से कह सकते हैं आपके परिवार में कितने पुरुष हैं, कितनी महिला हैं और कितने बच्चे हैं, पता करके कुल संख्या निकाल कर लिखो। पर इसे कैसे लिखना है, तो हम बोर्ड में पहले एक सारणी बनाएंगे, उसमें एक कॉलम पुरुष का, एक महिला का, एक बच्चे का और एक कुल संख्या। हम अपना उदाहरण पहले देंगे कि मेरे परिवार में इतने पुरुष हैं, पुरुष के नीचे पुरुष की संख्या, इतनी महिला है, महिला के नीचे महिलाओं की संख्या, बच्चों के नीचे बच्चे की संख्या और कुल संख्या के नीचे फिर हम इसको जोड़ेंगे और कुल संख्या निकल के आई इतनी। इस तरह से हम डेमो देंगे पहले बच्चों को। और दूसरा तरीका हो सकता है, इससे क्या होगा कि बच्चे अपने घर में जाएंगे, खुद से खोजेंगे, खुद से पता करेंगे और उत्तर निकालेंगे। दूसरा तरीका हो सकता है आपके घर में कितने बड़े कमरे, कितने छोटे कमरे, कितने दरवाजे, कितनी खिड़कियां हैं, अलग अलग लिखो, फिर पूरी संख्या उसकी कितनी हो गई। या फिर अपने रसोई में जाओ और पता करो कितनी गिलास और कितनी कटोरी है। तो एक गिलास का कॉलम बनाओ, एक कटोरी का कॉलम बनाओ, एक कुल का कॉलम बनाओ। गिलास कितनी, कटोरी कितनी, उसके नीचे उसकी संख्या लिखेंगे, दोनों मिला के कितनी हो गई कुल संख्या के नीचे वो संख्या लिखेंगे। तो इस तरह से बच्चे खुद से खोजेंगे और जानेंगे। अब ये तो 1 अंक का हो गया। अगर हम हासिल वाले जोड़ को समझा रहे हैं, पुनर्समूहन के साथ वाले जोड़ को समझा रहे हैं, उस पर हम कैसे काम करवा सकते हैं, बच्चों को कैसे होमवर्क दे सकते हैं। तो उसमें देखिए, एक तो है तीलियों के माध्यम से, दूसरा है इबारती प्रश्न, और हम ऐसे कॉलम बना दें, हम प्रश्न दे दें जैसे हमने दिया 24 धन 18, इससे आपको तीलियों के माध्यम से जोड़ के जितना उत्तर आता है उसे हमें बंडल और इकाई के साथ उसका उत्तर लाकर दिखाना है। ये हो सकता है एक तरीका। और दूसरा तरीका हो सकता है इबारती प्रश्न दे दीजिए जोड़ से संबंधित, उसमें भी बच्चे खोजेंगे और उसका उत्तर निकालेंगे। और तीसरा एक है ये कि जैसे हमने 3 बच्चों का समूह बना दिया, ठीक, 3 बच्चों का समूह बना दीजिए। जैसे हमने एक संख्या दे दी, तीनों को अलग अलग संख्याएं दे दीजिए। मान लीजिए मैंने दिया 56, हम उसको पहले करके दिखा दें बोर्ड पे। जैसे मैंने लिया 56 योगफल है। अब आप पता करिए कि कितनी संख्या को जोड़कर 56 योगफल आता है। अब कुछ बच्चे पता करेंगे, तो सबसे पहले क्या पता करेंगे, 6 किसको किसको जोड़कर आता है, 3 और 3। कुछ बच्चे कहेंगे 5 और 1, कुछ कहेंगे 2 और 4, अलग अलग निकल कर आएगा, वो हो गया 6। अब 5 किसको जोड़ने से बनता है, तो 4 और 1। कुछ बच्चे कहेंगे 3 2, कुछ कहेंगे 1 और 4। तो इस तरह से हम 3 बच्चों का समूह बना लें और सबको अलग अलग संख्याएं दे दें, किसी को 56, किसी को 68, किसी को 78, इस टाइप के योगफल की संख्या दे दें और बता दें कि इन संख्याओं में पता करो कौन कौन सी संख्या जोड़कर ये योगफल निकल कर आता है। इस तरह से बच्चे अपना माइंड लगाएंगे, खोजेंगे और जानेंगे। इसी तरह से हम घटाव पर भी काम दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा गुणा का और भाग का। अब गुणा जब भी हम सिखाते हैं बच्चों को, तो हम पहले तो स्टार्टिंग में यही बताते हैं ना कि गुणा क्या है। गुणा बार बार जोड़ करने की सरल प्रक्रिया है। तो सबसे पहले हम बच्चों को बार बार जोड़ने वाला गृह कार्य देंगे। तो उसके लिए हम बच्चों को कह सकते हैं, समूह का ज्ञान तो हमने बच्चों को दे ही दिया है, तो बोर्ड में पहले हम जो भी सवाल दें बच्चों को, उसे हम पहले बोर्ड में करके अलग उदाहरण के द्वारा उसे हम समझाएंगे।
तो पहले हम समझाएंगे, फिर हम बच्चों को देंगे। जैसे एक समूह में 4 पत्तियां हैं, तो ऐसे ही 3 समूह में कितनी पत्तियां होंगी पता करके आओ, जितनी होंगी उतनी पत्तियां लेकर आना। अब बच्चा क्या करेगा, अपने घर जाएगा, क्योंकि उसके घर के आसपास पेड़ पौधे होते हैं, पत्तियों को तोड़ेगा, 4 पत्तियों का 3 समूह बनाएगा, फिर उसको गिनेगा, फिर वो उत्तर निकालेगा। इस तरह से वो खुद से खोजेगा और खुद से जानेगा। या हम दे सकते हैं कि 5 पत्तियों को 3 बार जोड़ने पर कितना आएगा पता करो, या 6 को 4 बार तथा 8 को 3 बार जोड़ने पर क्या उत्तर मिलेगा, जिसमें दोनों का उत्तर 24 आ रहा है हमारा। तो इस तरह से बच्चे खुद से जानेंगे और सीखेंगे। और भाग की बात करते हैं, तो भाग में सबसे पहले हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, घटाव की विधि से भाग करना। तो उसके लिए हम दे सकते हैं कुछ ऐसे ही भारतीय प्रश्न, और बच्चों को पहले हम बोर्ड में करके दिखाएंगे। फिर बच्चों को हम दे सकते हैं जैसे 6 लड्डू 2 बच्चों में बराबर बांटना है, या 8 केला 4 बच्चों में बराबर बांटना है। इसे चित्र के द्वारा दिखाओ, चित्र के द्वारा बना कर लाओ। अब बच्चा क्या करेगा, 6 लड्डू पहले एक जगह बनाएगा, फिर उसमें से देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरह से बच्चे बनाएंगे। इस तरह से हम बच्चों को बताएंगे। तो बस उसके बाद अगर हमें मापन अगर हमें सिखाना है, तो सबसे पहले हम बित्ता अंगुल अमानक इकाई से बताते हैं। तो क्लास में तो हम बताते हैं किताब नापना, डस्टर उदाहरण वगैरह दिए रहते हैं। घर के काम के लिए हम क्या कर सकते हैं कि कह सकते हैं अपने घर के दरवाजे की चौड़ाई को बित्ते से नापना, या तुम्हारा जो कमरा है उसको कदमों से नाप कर आओ। तो इस तरह से हम गृह कार्य दें जिसमें बच्चे खुद से खोजें और जानें। उसके बाद 5वें दिन जो भी वो खोज कर लाए हैं उसे हमें देखना है, फीडबैक देना है सकारात्मक, उसे और कैसे बेहतर बना सकते थे इसे बताना है। 6ठे दिन उसी पर हमें उस तीनों शिक्षण उद्देश्यों पे प्रोजेक्ट कार्य करवाना है अपने मार्गदर्शन में। बस यही है खोजे और जाने पर कार्य। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।